हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवीसी बिन पे। दोस्तों 26 अप्रैल है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग शिवपुर के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 और साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों का नया नामकरण हुआ है। अब वो किस नाम से जाने जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे उससे एक क्वेश्चन 2-3 साल पहले केबीसी में पूछा गया था कि हमारे देश का जो आखिरी चीता का शिकार हुआ था वो कहाँ के राजा ने किया था। तो दोस्तों तो हम लोग भी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। बात 1948 की है। आज के वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ एक कोरिया नामक जगह थी। उस समय आज़ादी से पहले इसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कोरिया नामक एक अहम रियासत हुआ करती थी। वहाँ के राजा उस समय श्री मंगल सिंह देव थे, जिनकी 1909 में मृत्यु होती है और राजा बन जाते हैं राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। राजा रामानुज प्रताप सिंह देव कहाँ के राजा बनते हैं? कोरिया के। और यही आंसर वहाँ कोरिया लगाना था। 50 लाख का क्वेश्चन था। आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। फिर क्या हुआ कि जो ये राजा बने तो कोरिया जो रियासत थी जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ का जो कोरिया रियासत थी उसकी राजधानी थी बैकुंठपुर। और बैकुंठपुर के आसपास काफ़ी घना जंगल होता था। ग्रामीण आके शिकायत करते थे कि उनके जंगली जानवर उनके मवेशियों को मार देते हैं। ये सब शिकायत सुनने के बाद राजा रामानुज प्रताप सिंह राइफल उठा के जंगल में जाते हैं और एक ही दिन में 3 चीतों का शिकार कर देते हैं। ये फ़ोटो देखिएगा, ये फ़ोटो आपको यहाँ दिख रहा होगा। 3 चीता है नीचे लेटा क्या मरा हुआ, और साथ में है ये रामानुज प्रताप सिंह देव, राजा का नाम है। इसको भी याद रखिए, हाथ में राइफल है। मारने के बाद उन्होंने क्या किया, फ़ोटो खिंचवाई और इस फ़ोटो को कहाँ भेज दिया उन्होंने? इस फ़ोटो को उन्होंने भेजा, एक जगह है मुंबई में, मतलब मुंबई में जगह नहीं है, मुंबई में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बोलते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन है। कहाँ भेजा था उन्होंने फ़ोटो? वहाँ फ़ोटो भेजते ही ये चीज़ लोगों के बीच में फैल गई, राजा की करतूत। हुआ क्या कि 1948 के बाद चीता दिखा ही नहीं इंडिया में। 1952 में इसको विलुप्त करार दे दिया गया। कब? 1952 में, कि अब हमारे देश में कोई चीता नहीं है। ये जो राजा थे ना रामानुज प्रताप सिंह देव, उनके बेटे मिनिस्टर भी रहे हैं इसमें, एमपी गवर्नमेंट में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हालांकि नकारते हैं इस चीज़ को, बोलते कि नहीं, उन्होंने खुद इस घटना के 2 साल बाद चीता देखा था, लेकिन असलियत क्या है, मैं दोनों तरफ की बातें आपको बता दिया कि देखा है उन्होंने। तो ये थी हिस्ट्री जो अभी तक आप जान सकते थे, जो मैंने इसमें आपको बता दिया। ग्रामीणों के रिक्वेस्ट पे किया, ऐसा कहानी बनाया जा रहा है या सही है ये मुझे नहीं पता। अब मैं आपको जो टॉपिक है आज का, कि जो नामीबिया से कब लाया गया था? 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 फीमेल थे और 3 मेल थे। जो 5 फीमेल थे उनका जो नामीबियाई नाम था वो था आशा, सवन्ना, टिब्लिसी, सियाया और साशा। अब पिछले हफ्ते जो नोमेनक्लेचर हुआ, नया नाम दिया गया है। आशा को अब आशा के नाम से जाना जाएगा, सवन्ना को नभा, तिबलिसी को धत्री, सियाया को ज्वाला और साशा को पिछले मार्च महीने में डेथ हो गई। तो इसका नाम पढ़ने से पहले इसकी डेथ हो गई, इंडियन नाम देने से पहले। तो एक तो 8 में से 1 कम हो गया चीता। और सियाया ने इस साशा के मरने के ठीक 1 दिन के बाद 4 कप्स दिए हैं। इनका नाम अभी नहीं हुआ है। तो ये एक की डेथ हो गई साशा की, और सियाया ने उसके साशा के डेथ के बाद 4 कप्स दिए हैं।
ये चीज़ हो गया। आज यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो आशा नाम दिया गया है वो पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। बाकी तो अभी पढ़ा, लेकिन आशा का नाम पहले ही पड़ गया था। और जो 3 मेल है, अल्टन, फ्रेडी, ओवान, जो नामीबिया से लाया गया है। 5 तो आप ऊपर देख लिए, 5 जो फीमेल थे। तो अल्टन का नाम रखा गया है गौरव, फ्रेडी का शौर्य और ओवान का पवन। पवन बहुत शैतान है, बार बार अपने बाड़े से भाग जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पवन जो है, ये पवन आशा दोनों प्रजनन जोड़ी है, इस बात को भी याद रखिएगा। पवन अभी 2 बार भाग चुका है, मेरे ख्याल से तीसरी बार ये भी रिसेंटली भागा है। ये क्या करता है, जैसे ये कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच में माधव नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है कुनो नेशनल पार्क से। ये एरिया में टाइगर रहते हैं, 3 टाइगर को वहाँ छोड़ा गया है माधव नेशनल पार्क में। ये बार बार वहाँ पहुँच जाता है। ये इलाका शिवपुरी में है। कुनो नेशनल पार्क है श्योपुर में और माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में। यहाँ तेंदुआ भी है, बाघ के अलावा, टाइगर के अलावा तेंदुआ भी है। और ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, लोग सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं एक्सपर्ट जो है, यदि ये जो ओवन बार बार पवन जो है, जिसका नया नाम पवन है, बार बार माधव नेशनल पार्क चला जाता है, यदि टाइगर से भिड़ंत हो गई, तेंदुए से हो गई, तो क्या होगा। भारी तो वो पड़ेंगे, लेकिन चीता जो पवन है तभी बचेगा, केवल एक वजह से बचेगा, अपनी स्पीड की वजह से, नहीं तो टाइगर हावी हो सकता है। तो ये खतरनाक है। और ये बार बार, एक बार नहीं 2 बार भाग चुका है पहले 20 दिनों में। एक बार अभी मैंने कल भी सुना था कि फिर से भागा है, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता उसका। तो 2 बार तो कंफर्म भागा हुआ है। शिवपुरी से उसको पकड़ के लाया गया, ट्रंकुलाइज करके, बेहोश करके वापस लाया गया। हालांकि कैसे पता चलता है, क्योंकि इनके गर्दन में ना, हर एक चीता के गर्दन में रेडियो एक्टिव सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया है, जिससे इनका लोकेशन पता चलता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ लिए 8 चीते नामीबिया से, 5, 3, 8, जिसमें साशा की डेथ हो चुकी है, साशा मर चुकी है, और सियाया ने 4 बच्चे को दिया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं, और ठीक 5 महीने के बाद, यानी वो 17 सितंबर को लाए गए थे नामीबिया से, और ये लाए गए 18 फरवरी को। 5 महीने के बाद लाए गए हैं चीते साउथ अफ्रीका से, जिससे 5 फीमेल हैं और 7 एमएल हैं। तो ये 12 हो गए, 8 पहले आए थे, 20, जिसमें से एक की मृत्यु पहले हो गई, साशा की, पिछले महीने। और एक और मृत्यु अभी संडे को हुई है, उसका नाम है, ये जो साउथ अफ्रीका से उदय जो है, ये संडे को इसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु पर भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्या सरवाइव कर पाएंगे, क्यों, ये सब आगे बात करेंगे। पहले नाम देख लेते हैं क्या नाम है। तो जो साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी को लाए गए हैं, उसमें फीमेल जो है, इसमें ना पुराने नाम जो साउथ अफ्रीका से लाए गए उसकी चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे हम नया नाम जो पढ़ा है उसकी बात करेंगे। दक्षा, निर्वा, दामिनी, वीरा, धीरा, ये 5 फीमेल हैं। उसके अलावा ये नाम याद रखिएगा, 5 फीमेल हैं। उसके अलावा आप देखिए 7 मेल हैं, 7 मेल हैं, जिसमें वायु, अग्नि, सूरज, तेजस, प्रभास, पावक और उदय, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसकी डेथ हो गई अभी संडे को। हुआ क्या था, सैटरडे तक बिल्कुल ठीक था ये, संडे को अचानक सुस्त हुआ, डॉक्टर बुलाया गया सुबह में, शाम तक उसको पानी वगैरह मेडिकेशन दिया गया, लेकिन शाम 4 बजे के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। कारण नहीं पता चला, पहले से बीमार नहीं था, अचानक किस वजह से मृत्यु हो गई, बीमार पड़ गया। इसका पोस्टमार्टम होगा अभी, उसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। जो साशा मरी थी वो किडनी इन्फेक्शन से मरी थी, तो वो हम लोग को सबको पूरा न्यूज़ में भी था। उदय जो अभी पिछले संडे को मरा है, इसका अभी कॉज, इमीडिएट कॉज क्या है, किस वजह से मरा, नहीं पता चला। क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है, एक्चुअली ये चीते जहाँ पे रहते थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, तो इनका एरिया बहुत बड़ा हुआ करता था, एक चीता पे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलता था कहा जाता है। इसी वजह से ये पवन बार बार भाग जाता है। जो नामीबिया से लाया गया चीता है पवन, जिसका पुराना नाम ओवन है, जगह इनको ज़्यादा चाहिए,
तो हो सकता है भविष्य में, हालांकि ये जो 20 चीते आए हैं ना, तो 20 में तो एक पहले मर गए, ठीक है, तो 19 बचे, फिर 4 बच्चे का जन्म हुआ एक के मरने के बाद, साशा के मरने के बाद, तो 23 हो गए, और 23 के बाद एक उदय की भी मृत्यु हो गई, तो अब 22 चीते बचे हैं। कितने बचे हैं? 22, टोटल 22 हो गए, क्योंकि 12, 8, 20 चीते लाए गए, 4 बच्चे का जन्म हुआ, 24 हो गए, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 22 चीते। यहाँ पे और क्या जान सकते हैं? हाँ, यहाँ वो जो हो सकता है यहाँ से, अच्छा ये 20 यहीं पे नहीं ख़त्म हो गए, हर एक साल चीते लाए जाएंगे दोस्तों, हर एक साल। तो मेरे ख्याल से ये एरिया, जैसे मैंने एक्सपर्टों की राय सुनी है, पढ़ी है, एरिया कम पड़ रहा है, तो यहाँ से चीता को शिफ्ट भी किया जा सकता है दूसरे जगह। कुनो नेशनल पार्क में इसलिए लाया गया था कि यहाँ का जो जियोग्राफी और टेम्परेचर वगैरह जो है ना, बिल्कुल साउथ अफ्रीका और नामीबिया की तरह ही है। तो यहाँ सोचा गया था कि ये सरवाइव कर जाएगा। एक हिस्ट्री में और बता दूं, जब 1948 में वो चीता तीनों मार दिए गए, शिकार कर लिए गए, उसके बाद से ही कोशिश होती थी, उसको बोलते थे री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ये 1970 में भी इसकी बात हुई थी कि बाहर से चीता लाया जाए। उस समय ईरान से बात हो रही थी, कब? 1970 में ईरान से। तो लेकिन वो बात नहीं बनी, ईरान ने मना नहीं किया था। ईरान चाह रहा था कि इंडिया उसको लॉयन दे और उसके बदले में ये देंगे, लेकिन बात वहाँ नहीं बनी। फिर 1980 में केन्या से भी बात चली थी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये हमेशा चर्चा होती थी कि शेर को चीता को लाया जाए। फिर 2009 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय फाइनल हुआ था कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे चीते को। लेकिन उसमें कुछ संस्था क्या हुआ, कुछ संस्थाएं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पे रोक लगा, स्टे कर दिया, मतलब मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे कारण थे, इन्वायरमेंटल और ये सब वगैरह वगैरह की, सर्वाइव करेगा या नहीं, बहुत सारा कुछ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर अचानक 2020 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेती है और अलाउ कर देती है। अब इस समय मोदी गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये नहीं कि अभी तुरंत इसको सोचा गया और मोदी जी उठा के ले आए, ये सब चीज़ें ना पहले से चल रही थी। अब जाके चूँकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसलिए उस पर आगे नहीं बढ़ा गया। अचानक सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लेती है और अलाउ कर देती है। तो इस तरह से चीता को लाया गया यहाँ पे। और कुछ छुटा है? हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक चीता का ना एक ऑफिशियल मॉस्कोट भी है। कुनो नेशनल पार्क जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिसर, जिसका नाम है चिंटू चीता। इस नाम को भी याद रखिएगा, चिंटू चीता ऑफिशियल मैस्केट है इसका, इसको याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है यहाँ पे? मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया आप लोग को। चिंटू चीता हो गया। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ नया कुछ याद आता है इसमें। एक्चुअली मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, जो पढ़ा होता हूँ वैसे ही बना के आप लोग को सुना देता हूँ। कोशिश करता हूँ कोई चीज़ मिस ना हो। और ये बता दिया कि आगे पीछे जाएंगे। और ये शायद मैंने आगे बताया कि नहीं, देखो मुझे याद नहीं। जो कुनो नेशनल पार्क है ना, और ये माधव नेशनल पार्क का ऊपर है रणथंभौर राजस्थान वाला, इसी माधवपुर नेशनल पार्क में वो ओवन भाग जाता है, शायद बताया है। इसको याद रखिएगा, 50 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसको ट्रैक करके वापस लाया जाता है। और दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सारा कुछ मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ पे। और बस थैंक यू वेरी मच।